बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम थर्ड जो टेंस है वो करेंगे। इससे पहले हम याद है आपको कि हमने दो टेंस जो हैं वो किए हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट, कोई जो इंग्लिश का सेंटेंस हो उसको जब हम देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस। राइट, तो उसकी रिकग्निशन कैसे होगी, उसकी पहचान कैसे होगी। राइट, तो उसका देखना हमने ये है कि अगर उस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन जो है यानी जो कोई काम है वो मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में कंप्लीट हो गया हो, वो ज़ाहिर है पहले शुरू हुआ हुआ है, समझे ना बात, लेकिन वो जो आपका मौजूदा दौर है, जो प्रेजेंट टाइम है आपका, उसमें कंप्लीट हो रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राइट, इसे आप यूँ समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। राइट, जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, अभी किया है, यानी इस दौर में, इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, वी हैव लर्नड आवर लेसन, हमने अपना लेसन जो है वो लर्न कर लिया है, याद कर लिया है। और ये कब हो रहा है, ये भी इसी टाइम पे हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम पे। राइट, इसके बारे में बेटा जैसे पहले हम वो हिंट देते हैं, तो इसके बारे में भी हिंट ये है, दो हैं इसके बारे में हिंट, वो ज़हन में रखने वाले हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमने वो वर्ड्स लिखे थे कि ये इसमें आते हैं। इसी तरह से इस टेंस के अंदर भी जिस सेंटेंस के अंदर आप ये वर्ड्स देखें, ये एडवर्ब्स देखें, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, एवर, सो फार या येट, तो ये जब वर्ड्स आएंगे तो आप ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट। आप इसे चलें जैसे एक राइम सी होती है, अगर उस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे जैसे बच्चे करते हैं तो ये काम तो ज़ाहिर है बच्चों वाला ही समझ लें, लेकिन आपको याद रखने में बड़ी सहूलत आएगी। देखिएगा ज़रा, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, आपके जहन में ये तो चीज़ आ गई ना कि जस्ट है, उसके साथ में नो भी लगेगा और टिल जो है उसके साथ भी नो, तो ये देखें, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट, एक राइम सी बन जाती है, तो याद रहेगा। जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का याद किया था, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी, तो ये उसी तरह से ये भी आपको इसी तरह से एक तरह से याद रहेगा, राइम जब मान जाएगी। जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट। फिर से देखिएगा, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट। ये इंपॉर्टेंट उसके एडवर्ब्स हैं जो लिखे गए हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपने जिन पे कंसंट्रेट करना है वो यही हैं। जब आप इन पे मास्टर हो जाएंगे फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब यूँ यूँ आगे बनता जाता है, फिर चीज़ें नई नई खुलती हैं, नई नई चीज़ों का पता भी चलता है। वन थिंग। सेकंड जो इसके बारे में बेटा हिंट है ना, वो ये है कि इस टेंस को बाज़ औक़ात हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, वो उसकी वजह क्या होती है, वो बायलिंगुअल रीज़न है कि हमारे उर्दू ज़ुबान में जो सेंटेंस है वो उस तरह से यूज़ होता है। राइट, तो हम उसे सही समझते हैं, उसी की हम ट्रांसलेशन इधर कर लेते हैं। चलेंगे बात करते हैं, देखते हैं सेंटेंस, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बजाय इसके कि वो हवा में बात कीजिए। पहले तो इसका हिंट ये देखें ना, पहले वाला ये था कि उसके इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जो हैं, और अब जो है वो दूसरा हिंट बेटा ये है कि डोंट मिक्स इट विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के साथ मिक्स नहीं करना। वो मिक्स कैसे होता है, वो इस तरह से होता है, देखिएगा, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। हम उर्दू में कहते हैं ना कि मुझे कल आपका ख़त मिला है। उर्दू की ग्रामर के लिहाज से तो वो ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से बेटा ठीक नहीं है, क्योंकि येस्टरडे जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। राइट,
तो हमने यहाँ पे ये देखिए मिक्स कर दिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो है वो हमने मिक्सअप उसको कर दिया है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमने जब इस टेंस को करना है तो फिर यही टेंस करना है, जब हम पास्ट टेंस को करेंगे तो फिर हम वो पास्ट टेंस को करेंगे। अब इस सेंटेंस की करेक्शन जो है वो क्या होगी कि हम सिंपली ये वाला जो हिस्सा है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उसको हम हटा देंगे। तो आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, बस सिंपल, राइट। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो फिर आप इसको हैव को हटा देंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। बात क्लियर हुई ना, राइट। अब आगे मेरा बेटा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम थर्ड जो टेंस है वो करेंगे। इससे पहले हम याद है आपको कि हमने दो टेंस जो हैं वो किए हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। कोई जो इंग्लिश का सेंटेंस हो उसको जब हम देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस, राइट। तो उसकी रिकग्निशन कैसे होगी, उसकी पहचान कैसे होगी, राइट। तो उसका देखना हमने ये है कि अगर उस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन जो है यानी जो कोई काम है वो मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में कंप्लीट हो गया हो, वो ज़ाहिर है पहले शुरू हुआ है, समझे ना बात। लेकिन वो जो आपका मौजूदा दौर है, जो प्रेजेंट टाइम है आपका, उसमें कंप्लीट हो रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। इसे आप यूँ समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, राइट। जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, अभी किया है, यानी इस दौर में, इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, वी हैव लर्नड आवर लेसन, हमने अपना लेसन जो है वो लर्न कर लिया है, याद कर लिया है। और ये कब हो रहा है, ये भी इसी टाइम पे हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम पे, राइट। इसके बारे में बेटा जैसे पहले हम वो हिंट देते हैं, तो इसके बारे में भी हिंट ये है, दो हैं इसके बारे में हिंट, वो ज़हन में रखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वो वर्ड्स लिखे थे कि ये इसमें आते हैं। इसी तरह से इस टेंस के अंदर भी जिस सेंटेंस के अंदर आप ये वर्ड्स देखें, ये एडवर्ब्स देखें, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, एवर, सो फार या येट, तो ये जो वर्ड्स आएंगे तो आप ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट। आप इसे चलें जैसे एक राइम सी होती है, अगर उस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे जैसे बच्चे करते हैं तो ये काम तो ज़ाहिर है बच्चों वाला ही समझ लें, लेकिन आपको याद रखने में बड़ी सहूलत आएगी। देखिएगा ज़रा, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, आपके जहन में ये तो चीज़ आ गई ना कि जस्ट है, उसके साथ में नो भी लगेगा और टिल जो है उसके साथ भी नो। तो ये देखें, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट, एक राइम सी बन जाती है। तो याद रहेगा, जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का याद किया था, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी, तो ये उसी तरह से ये भी आपको इसी तरह से एक तरह से याद रहेगा, राइम जब बन जाएगी। जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट। फिर से देखिएगा, जस्ट, जस्ट नो, टिल नो, ऑलरेडी, एवर, सो फार, येट। ये इंपॉर्टेंट उसके एडवर्ब्स हैं जो लिखे गए हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपने जिन पे कंसंट्रेट करना है वो यही हैं। जब आप इन पे मास्टर हो जाएंगे फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब यूँ यूँ आगे बंदा जाता है, फिर चीज़ें नई नई खुलती हैं, नई नई चीज़ों का पता भी चलता है। वन थिंग। सेकंड जो इसके बारे में बेटा हिंट है ना, वो ये है कि इस टेंस को बाज़ औक़ात हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो उसकी वजह क्या होती है, वो बायलिंगुअल रीज़न है कि हमारे उर्दू ज़ुबान में जो सेंटेंस है वो उस तरह से यूज़ होता है, राइट।
तो हम उसे सही समझते हैं, उसी की हम ट्रांसलेशन इधर कर लेते हैं। चलेंगे बात करते हैं, देखते हैं सेंटेंस, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बजाय इसके कि वो हवा में बात की जाए। पहले तो इसका हिंट ये देखें ना, पहले वाला ये था कि उसके इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जो हैं, और अब जो है वो दूसरा हिंट बेटा ये है कि डोंट मिक्स इट विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के साथ मिक्स नहीं करना। वो मिक्स कैसे होता है? वो इस तरह से होता है, देखिएगा, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। हम उर्दू में कहते हैं ना कि मुझे कल आपका ख़त मिला है। उर्दू की ग्रामर के लिहाज से तो वो ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से बेटा ठीक नहीं है, क्योंकि येस्टरडे जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे ये देखिए मिक्स कर दिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो है वो हमने मिक्सअप उसको कर दिया है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमने जब इस टेंस को करना है तो फिर यही टेंस करना है, जब हम पास्ट टेंस को करेंगे तो फिर हम वो पास्ट टेंस को करेंगे। अब इस सेंटेंस की करेक्शन जो है वो क्या होगी कि हम सिंपली ये वाला जो हिस्सा है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसको हम हटा देंगे। तो आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, बस सिंपल, राइट। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो फिर आप इसको हैव को हटा देंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। बात क्लियर हुई ना, राइट। अब आगे इसकी जो उर्दू में रिकग्निशन या पहचान जिसे हम कहते हैं, वो हम देखते हैं कि क्या पहचान इसकी होगी। तो इसकी पहचान जो है वो हम इस तरह से देखेंगे कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, अंडरलाइन किया हुआ है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ वगैरह आता है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आएंगे। जैसे ये देखें नीचे है, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, राइट। हम नाश्ता कर चुके हैं। तो लास्ट पे जो है वो उसी तरह से जो हमने ये अभी एक फार्मूला देखा है, उसी के मुताबिक जो है वो लास्ट पे वर्ड्स जो हैं वो फिनिश हो रहे हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसमें बेटा ये देखना है कि अगर हम ये कहते हैं कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, राइट, या अगर हम इसे इस तरह से करें कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक ही चीज़ हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह से हम नाश्ता कर चुके हैं या हमने नाश्ता कर लिया है, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों ही एक ही तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। तो जब हम ये कहते हैं कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ये चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, तो उसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी देखते हैं। तो हम ये भी कहते हैं जी कि उर्दू का जो फ़िक्रा है ना, वो अलिफ है पे फिनिश होगा, या छोटी ये है, बड़ी ये हैं, या अलिफ हूँ पे ये फिनिश होगा। अगर आप इसको भी देखें ना तो ये भी ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। देखें, चुका है ना तो चुका अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, अलिफ है, ये छोटी ये है, ये बड़ी ये है, और ये अलिफ हूँ। तो वो इन सेंटेंसेस को अगर हम देखेंगे इस पैटर्न पे जो आते हैं, तो वो असल में इस तरह से इन वर्ड्स पे ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारी पहचान है ये भी इन्हीं पे फिनिश हो रही है, लेकिन वो चूँकि ज़्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट सा हो जाता है, तो जो हमारे बड़े उस्ताद हैं गुज़रे हुए, उन लोगों ने उसको इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन आप मज़ीद इसे ज़रा थोड़ा डिस्कवर करें तो आप ये समझेंगे कि ये वाले ऊपर वाली जो निशानी है या ये जो वर्ड्स हैं ये असल में इसी पे इन पे ख़त्म हो रहे हैं। और इस लिहाज से ये वाले वर्ड्स या ये वाले सेंटेंसेस हों या ये सेंटेंसेस हों, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों ही की जो पहचान या निशानी है वो एक सी ही है। अब हम देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, कि हम ट्रांसलेशन जो है इस टेंस में किस तरह से करेंगे। इसके फार्मूला में ज़रा देखिए कि अफर्मेटिव यानी मुस्बत जो कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव ना हो, उसकी ट्रांसलेशन बेटा कैसे होगी। उसी तरह से हम जैसे पहले फार्मूलाज लिखते रहे हैं मैथमेटिकली, तो इसका भी इसी तरह से लिखेंगे कि सब्जेक्ट जो है उसका सिर्फ एस हम लिखेंगे, राइट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव। पिछले टेंस में तो आपने देखा है ना कि इज़ आर एम यूज़ होते थे, तो यहाँ पे जो है वो हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। हैज़ जो है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ,
और हैव जो है वो वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ज़ाहिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है और इजी है। आपने हैज़ और हैव जो है बस वो यूज़ करने हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। तो अगर इसका नेक्स्ट जो है वो देखें नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या है कि इसमें भी बेसिक तो वही है आपका जो पीछे फार्मूला हमने पढ़ा है अफर्मेटिव का, यानी सब्जेक्ट और हैज़, हैव, और लेकिन इसके साथ नॉट जो है वो इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है काम। अच्छा जी, ये नेगेटिव का हमने अभी देखा था। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव जो है उसका हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें बेटा ये होगा कि हैज़ या हैव इनके मुताबिक जो जो भी सब्जेक्ट होगा उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे, इनमें से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन विच इज़ वेरी मच नेसेसरी। ये ज़रूर आपने लगाना होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फार्मूला है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो सेंटेंस है आपके पास आया वो पैसिव वॉइस का है, जिसमें कि वही बात पहले जो आपने कई दफ़ा की है कि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, राइट। तो उसको हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर ऐसा हो मामला तो फिर आपने किस तरह से ट्रांसलेशन करनी है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव इन दोनों में से एक, इसी तरह से इनके मुताबिक, राइट, जो भी सब्जेक्ट हो हैज़ या हैव लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने इसका एडिशन किया है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बीन लगाया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।